कांग्रेस सीईसी की बैठक में 18 सीट हुई क्लियर। यूपी की 5 सीटों पर भी हुई चर्चा। सीईसी की अगली बैठक 31 मार्च को होगी। बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस आरजेडी में ठनी। आरजेडी ने बीमा भारती को बनाया उम्मीदवार। 3 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेगी। बीमा भारती ने पार्टी सिंबल लेते हुए तस्वीर शेयर की। लालू यादव ने दिया सिंबल। बीमा भारती के ऐलान पर बोले पप्पू यादव, गठबंधन के शीर्ष नेता लेंगे फैसला। पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुरादाबाद लोकसभा सीट से एसटी हसन का टिकट कटा। रुचि वीरा होंगी समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल कैंडिडेट। मुरादाबाद से नामांकन दाखिल करने के बाद बोली रुचि वीरा, मुझे अखिलेश ने आशीर्वाद दिया, आजम खान का भी आभार जताया। टिकट कटने के बाद बोले सपा सांसद एसटी हसन, पार्टी का फैसला स्वीकार। रामपुर से मौलाना नदवी होंगे सपा के उम्मीदवार। आजम खान की करीबी असीम रजा ने भी नॉमिनेशन किया है फाइल। सपा में मचे घमासान पर बीजेपी का तंज। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, इनके पास न टिकट लेने वाले हैं और न ही लड़ने वाले। मुरादाबाद रामपुर के बाद अमरोहा में हंगामा। प्रत्याशी दानिश अली के सामने भिड़े सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता। आप सांसद सुशील कुमार रिंकू और शीतल अंगुराल ने बीजेपी ज्वाइन की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। जलंधर में सुशील कुमार रिंकू के खिलाफ आपका प्रदर्शन। बीजेपी में शामिल होने का किया विरोध। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान, बीजेपी हार रही है इसलिए पार्टी के लोगों को तोड़ रही है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और उद्धव गुट में जुबानी जंग से नाराज शरद पवार। कहा, दोनों को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए था। बारामती, तिरूर, सतारा। शरद पवार की शिवसेना यूबीटी को नसीहत, बिना बात किए उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी की जानी चाहिए थी। हम गठबंधन का करेंगे पालन। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी ने पहली लिस्ट जारी की। 17 उम्मीदवारों का किया ऐलान। मुंबई साउथ से अरविंद सावंत को टिकट। शिवसेना यूबीटी की लिस्ट आने के बाद भड़के संजय निरुपम। कहा, पार्टी नेतृत्व ने उद्धव गुट के सामने किया सरेंडर। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का पलटवार। कहा, कौन है संजय निरुपम। उद्धव गुट को कांग्रेस की दो टूक, गठबंधन धर्म का पालन करें। सांगली, उत्तर मध्य मुंबई सीट पर करें फिर से विचार। उद्धव गुट की लिस्ट जारी होने पर बोले राहुल शेवाले, संजय राउत हैं तो अघाड़ी में बिघाड़ी होना है तय। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका ने कहा, गठबंधन मिलकर लड़ेगा चुनाव, बातचीत से दूर हो जाएगा विवाद। प्रकाश अंबेडकर से जितेंद्र अवार्ड की अपील, फैसले पर दोबारा करें विचार, फासिवादी ताकतों को ना पहुंचाएं फायदा। राज ठाकरे की पार्टी मनसे की बैठक खत्म। बालानंद गावंकर बोले, गठबंधन पर पार्टी जल्द करेगी ऐलान। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को गिरफ्तारी, रिमांड से राहत नहीं। ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। सीएम पद से हटाने की अर्जी पर कल सुनवाई। केजरीवाल से मिलने ईडी दफ्तर पहुंची सुनीता केजरीवाल। कल बड़ा खुलासा करने का दावा कर रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली विधानसभा में आपका जबरदस्त बवाल। वेल में आकर नारेबाजी। दिल्ली में बीजेपी का भी जोरदार प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। दिल्ली की मंत्री अतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। कहा, देश में लोकतंत्र खत्म करने की हो रही है कोशिश। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का केजरीवाल पर अटैक। ईडी कस्टडी में होने पर दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता होने लगी। 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली बोले, लोकतंत्र बचाने के लिए होंगे एकजुट। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। सीएम सुक्खू बोले, लोकसभा चुनाव की है पूरी तैयारी। मंडी से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोली हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, हाईकमान लेगा अंतिम फैसला। हिमाचल को लेकर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का दावा, 4 लोकसभा के साथ 6 विधानसभा भी सीटें जीतेंगे। राजस्थान के अलवर से बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने किया नामांकन। कहा, विकास पीएम की गारंटी। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेडी कैंडिडेट्स का ऐलान। हिंजली से चुनाव लड़ेंगे सीएम पटनायक। छिंदवाड़ा जीतने के बीजेपी के दावे पर बोले कमलनाथ, वो कुछ भी कहें जनता तय करेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख को किया तलब। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी पर जताई नाराजगी। भारत की अमेरिका को भी दो टूक, कूटनीति में दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामले का सम्मान करना चाहिए। कल से 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा। रूस के साथ युद्ध खत्म करने पर हो सकती है बात। टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को ईडी का तीसरा समन। 28 मार्च को दिल्ली ऑफिस में पेश होने के लिए कहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। चंडीगढ़ में करीब 20 जगहों पर ईडी की रेड। पंजाब के एक्साइज कमिश्नर के घर भी तलाशी। शराब घोटाला केस के सिलसिले में छापेमारी। कर्नाटक के बीदर में लोकायुक्त की रेड। जल विभाग के अधिकारियों पर छापा। आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप। मंडी में हिमाचल प्रदेश बीजेपी का प्रदर्शन। कंगना रनौत पर अपमानजनक टिप्पणी का जताया विरोध। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी हुए शामिल। कंगना के अपमान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़। चिकुरबत्ती पुष्बाका के जंगलों में दोनों तरफ से फायरिंग। सर्च के दौरान 6 नक्सलियों के शव बरामद। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए सदगुरु जग्गी वासुदेव। 17 मार्च से दिल्ली में चल रहा था इलाज। रुपए में 8 पैसे की गिरावट दर्ज। 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 37 पैसे रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 526 और निफ्टी 118 अंक चढ़ा।